जय राम जी के मित्रों, जैसा कि हमारा आपसे वादा है कि मैं हफ्ते में, सप्ताह में कम से कम 2 बार आपसे भगवत चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आज मकर संक्रांति भी है। हमारा जो सनातन धर्म है, भारतीय संस्कृति है, उसके अनुसार नववर्ष है, जिसकी आपको सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। उम्मीद करता हूं कि आप सपरिवार कुशल होंगे। कोरोना का प्रकोप फिर बढ़ रहा है, 3rd वेव। स्टे सेफ, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, कहीं भी भीड़ भाड़ में, दुकान में, मार्केट में जाए तो अपने परिवार का ख्याल रखते हुए, अड़ोसी पड़ोसियों का ख्याल रखते हुए कोरोना नियमों का पालन करें, क्योंकि सारी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं डाल सकते। ठीक है ना? अपनी भी जिम्मेदारी है। और चुनाव का, इलेक्शन का भी मौका आ रहा है, अवसर आ रहा है। वैसे तो ये मेरा विषय नहीं है, अध्यात्म मेरा विषय है, परंतु चूंकि राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी एक सच्चे धार्मिक का लक्षण होता है, कर्तव्य होता है। क्योंकि जिस राष्ट्र, जिस समाज में रह रहे हैं, उसको सही मार्ग दिखाना। हमें मात्र इतना ही ध्यान रखना है, वोट देते समय पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन दूरदृष्टि, तात्कालिक लाभ नहीं, संकीर्ण भाव से या विचार से निर्णय न लें। जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अनुकूल हो, जो समाज और राष्ट्र को आगे ले जाने में सक्षम हो। हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हमारी परंपराएं, आस्थाएं, हमारे जो महापुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, दैवी पुरुष हैं, उनकी मान मर्यादा, आस्था को अक्षुण्ण रख सके, मान सम्मान की रक्षा में अपना कर्तव्य निर्वाह कर सके। ये सब सोचकर अपना मत देना है। संकीर्ण स्वार्थ नहीं, तात्कालिक स्वार्थ नहीं कि कुछ फ्री में मिल रहा है, या जहां योग्यता और आर्थिक स्थिति का न ध्यान रखते हुए विशेष लाभ, विशेष आरक्षण जो वर्गों बांट रहे हैं, समाजों बांट रहे हैं, आपस में विद्वेष पैदा कर रहे हैं, सिर्फ अपने तात्कालिक लाभ के लिए, फायदे के लिए, उन्हें सिर्फ सत्ता ही दिखाई देती है। ये आपको सोचना होगा कि वाकई आपके बारे में कौन सोच रहा है। तो स्थिर मन से समाज, भाषा, क्षेत्र, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानव हित, इंसानियत और राष्ट्र के प्रति जो हमारी सच्ची जिम्मेदारी है, उसको मत के समय उसको ध्यान में रखते हुए अपना मत
देंगे क्योंकि बहुत अनमोल है। हम खाली ये नहीं कह सकते कि नेतृत्व अच्छा नहीं है, शासन अच्छा नहीं है, शासक अच्छा नहीं है, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र। राजतंत्र में जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, और प्रजातंत्र में जैसी प्रजा होती है वैसे उसके शासक होते हैं। प्रजा ज़्यादा जिम्मेदार है, प्रजा ज़्यादा। खैर, मैं इसके बाद पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में अपने सदगुरुदेव का भजन मैंने प्रस्तुत किया था, शब्द उनके थे। मन रे तो काहे मोह करे, उसकी स्मृति को लेते हुए आज मैं कि देखिए, ये जो चर्चा है, भगवत चर्चा है, ये उनके लिए है जो भक्ति करना चाहते हैं, जो ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं, और जो हमारे जन्म का जो मूल उद्देश्य है, आवागमन के बंधन से मुक्त होना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। क्योंकि जन्म में भी अकल्पनीय कष्ट होता है और मृत्यु में भी अकल्पनीय कष्ट होता है, और जीवन में सुख दुख कोई भी अवतारी सत्ताएं भी आई, मानव शरीर उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने भी, जबकि प्रकृति को वो अपने अधिकार में लेकर आती है, प्रकृति उनके वश में होती है, लेकिन फिर भी चूंकि वो नर लीला होती है, मानव लीला होती है उनकी, इसलिए वो भी अपने को उस विधान में बांध कर जीवन जीते हैं, और आदर्श जीवन उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो भी सुख दुख सहन करते, भोगते, दिखाई देते होते नहीं, जबकि वो तो विधान से ऊपर है, उनका कोई कर्म बंधन नहीं होता, कोई भोग नहीं होता है, लेकिन चूंकि आम आदमी के बीच में एक आम आदमी तरह रहते हैं, और वैसे ही जैसे प्रभु श्री राम सीता जी के विछोह में विलाप भी किया, भालुओं बंदरों सबकी सहायता ली, लीला। तो हमारी आपकी तरह हंसते हैं, रोते भी हैं, दुखी भी होते हैं, लेकिन वो इन सब से परे होते हैं, क्योंकि संसार है। संसार में जो शरीर आया है उसको वो सुख दुख से परे नहीं हो सकता, जबकि वो उनकी लीला ही होती है। तो कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान से भोगता है, और जो संसारी होता है वो रो के भोगता है। जबकि ज्ञानी के जीवन में भी और संसारी के जीवन में भी अनुकूल प्रतिकूल स्थितियाँ आती हैं, सुख दुख आते हैं। ज्ञानी ज्ञान का सहारा लेकर सत्य को, उसके पास सत्य की दृष्टि होती है, आत्मा की दृष्टि होती है, और जो संसारी हम जैसे लोग, साधारण लोग होते हैं, वो जीव भाव, भौतिक दृष्टि। तो भगवान ने कहा कि मेरा भक्त तो हर स्थिति में मुझे ही देखता है, हर परिस्थिति में मुझे ही देखता है, और वो मेरे विधान को जानता है कि संसार है, आए हैं तो सुख दुख भोगने आए हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि भक्त का तो भाग्य भी मैं ही होता हूं। कैसा भक्त? जिसने अपने को
प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया, अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया और पूर्ण स्वीकार, पूर्ण समर्पण और पूर्ण स्वीकार, ये भक्त का प्रमुख लक्षण होता है। इसका अभ्यास थोड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अनेकों असंख्यों जन्मों से, हजारों जन्मों से हम संसार में आए हैं और इन्हीं सब माया मोह, काम क्रोध लोभ मोह में रचे बसे रहे। जाने के तो बाद माँ बने, बाप बने, बेटे बने, भाई बने, ये बने। तो इसका जो पुराना अभ्यास है, क्योंकि मन तो चेंज नहीं होता है, शरीर चेंज होता है, लेकिन मन तो चेंज नहीं होता, अंतःकरण तो चेंज नहीं होता, तो वही रहता है, दूसरे शरीर में भी वैसे ही आ जाता है। तो उसकी आदत बनी हुई, अभ्यास बनी हुई है। तो अब हम जब ज्ञान हो रहा है, भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं, हमारे सद्गुरु वेद शास्त्र बता रहे हैं कि हमें जीवन मिला है कि आगे आने वाला जीवन हमारा और अच्छा हो, आनंदित हो सकता है एक जन्म में, वैसे तो एक ही जन्म में क्या एक पल में हो सकता है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासं तब ही। सन्मुख अभी क्या है, हम विमुख हैं, भगवान की तरफ पीठ किए खड़े हुए हैं और संसार की तरफ मुख किए, यानी कि प्रवृत्ति है हमारी। तो भगवान तो इंतजार कर रहे हैं, भाई पलटो। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब अलग अलग व्याख्याएं हैं। जो एक आम व्याख्या है उल्टा नाम जपा जग जाना, कि चूँकि वो उनका जीवन अराजकता का जीवन था, लोगों को लूटना मारना, एक डाकू का जीवन जैसा बताया जाता था, तो मार काट यही उनके दिमाग में रहता था। तो जब नारद जी ने जब एक संयोगवश उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने जब उपदेश किया उनको कि राम का नाम जपो, तो उनका कि मैंने तो मारकाट ही की है पूरे जीवन, राम का नाम तो कभी लिया ही नहीं, मैं तो मारो मारो। कहा ठीक है, तो मरा मरा जब, तो मरा मरा जब मरा मरा राम 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 राम, वो राम राम। तो ये जैसे ही इसकी व्याख्या सुनने में आती है उल्टा नाम जपा, लेकिन हमारे जो सद्गुरुदेव ने बताया एक नई व्याख्या बताई। उनका उल्टा नाम उन्होंने नहीं जपा, उल्टा नाम नहीं जपा, बल्कि उल्टा नाम जपा जग जाना, यानी पहले अपने को उल्टा, जो संसार की तरफ उनकी प्रवृत्ति थी वहां से, उस दिशा से उन्होंने अपने को उल्टा, यानी प्रभु के सम्मुख, क्योंकि हमें अब प्रभु को पाना है, प्रभु की भक्ति करनी, आराधना करनी। ये एक मन में एक मानसिकता पैदा हुई, विचार को दृढ़ विचार बनाया उन्होंने, यानी भगवान के सम्मुख कि प्रभु हमें आपकी ओर आना है। पलटे, संसार से पलटे, उल्टा नाम जपा,
तब उन्होंने राम का नाम जपा। गुरुदेव ने जो व्याख्या की कि नहीं भाई, उन्होंने मरा नहीं जपा, उन्होंने राम ही राम जपा। लेकिन पहले अपने को उल्टा कौमा, नाम जपा जग जाना। जग ने जाना कि उन्होंने नाम जपते जपते वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो पहले हमें अपने को जो संसार की ओर सारी वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति अहंता ममता, हमें देखिए, हमें ऊपर से कोई काम नहीं छोड़ने कि हम नौकरी छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, परिवार का लालन पालन छोड़ दें, नहीं, मन से आसक्ति हटानी है। मन से ज्ञान हो कि ये सब हमारे नहीं है, ये सब भगवान ने दिए हैं। पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा पैसा जो कुछ भी है सब भगवान ने दिया है, सदुपयोग के लिए सब भगवान का है, हमारा नहीं है। और हम इसके मालिक स्वामी नहीं हैं, यानी कि ना अहंता और न ममता। इनका सदुपयोग करना है, उनकी सेवा करनी है, इतना करना है, इसका अभ्यास। रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, अभ्यास से सब कुछ, अभ्यास योग, अभ्यास करना है क्या कि ये संसार हमको सदुपयोग के लिए मिला है। और सब संसार में आते, भाई बहन पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा पैसा रुपया पैसा बेटा बेटी पुत्री सब कुछ, शरीर जो कुछ भी आंखों कानों से सुनाई देता है सब कुछ, इन सब रूपों में भगवान ही है। वो सेवा के लिए हमको मिला है। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे मैं अपेक्षा नहीं करने की वो करता पूरा करता है कि नहीं करता। आप अपना कर्तव्य पूरा करो, उनकी सेवा करो। जो भी रुपया पैसा मिला, बुद्धि समझ मिली, उसका सदुपयोग करो। विवेक, विवेक बुद्धि तो कुमार पर ले जा सकती है, विवेक कुमार पर नहीं ले जा सकता। तो हमें अपने जन्म को, अपने जो उद्देश्य है उसको पूरा करना है, नहीं तो फिर जन्मेंगे मरेंगे, जन्मेंगे मरेंगे। पशु पक्षी तो भोग योनि होती, उनके कोई नवीन कर्म नहीं होते हैं, नियत कर्म होते हैं। वो मरते हैं तो उच्च श्रेणी में जाते हैं, उच्च कोटि में जाते हैं, उच्च योनि में जाते हैं, क्योंकि उनको कोई नए कर्म होते नहीं, कोई तो भोग भोगते। लेकिन हम लोग जिसको देवता भी तरसते हैं, तो हम लोग क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता है यहाँ पे, तो हम लोग उसको दुरुपयोग करते हैं। जो कर्म स्वातंत्र मिला है उसका दुरुपयोग करते हैं और निम्न योनि में चले जाते हैं। पशु उच्च योनि में जा रहा है, लेकिन हम निम्न योनि में जा रहे हैं क्योंकि हमने कर्म स्वतंत्र का दुरुपयोग किया। तो समझना है, जानना है और मानना है, क्योंकि आचरण में लाए बिना ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता। भगवान ने उसको अपंगता विकलांगता की बात बताई। और जो भी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब कहीं से मिला है, कहीं से पाया है। भगवान की वाणी, सत्य मंदिर लखनऊ, गीता साधक संजीव ने, हमारे सद्गुरु महाराज प्रभु की कृपा से उनकी शरण में जाने का अवसर भगवान ने दिया। फिर हमारे सद्गुरु ने भगवान को हमारा हाथ पकड़ाया, बहुत बड़ी कृपा है। तो सब उन्हीं का है और ये अवसर का सदुपयोग कर मुझे लगता है कि मैं कुछ गुरु ऋण शायद कुछ कोई उतार नहीं सकता, संभव ही नहीं है। गुरु ऋण उतारना असंभव है, माँ बाप का ऋण उतारना असंभव है, लेकिन कुछ अंशों में एक कर्तव्य के रूप में ज्ञान को बांटना। जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है, जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है।
भगवान के बारे में भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो जहाँ निकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो कोशिश करता हूँ भगवान की दया से, कृपा से, जैसी समझ बुद्धि उस समय होती है। सही बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जब आपके सामने आता हूँ, बैठता हूँ, तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। फिर भगवान से प्रार्थना, तो भगवान जहाँ से चाहो वहाँ से शुरू करा दो, क्योंकि जो सोच के आता हूँ वो तो बोल ही नहीं पाता हूँ। और फिर क्या क्या बोलता हूँ बाद में, जब मैं स्वयं भी सुनता हूँ तो अच्छा ये बोला, ठीक है भगवान जो बुला दिया। तो ठीक है, वीडियो का जो अवधि है लगभग वो कंप्लीट हो रही है, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है। आप शुरुआत में हमने कहा कि थोड़ा थोड़ा हम लोग ग्रहण करें, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम समर्पण और स्वीकार और भक्त के लक्षण, भगवान ने भक्त से क्या चाहा, कैसे चाहा, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और उम्मीद है आपको आनंद आ रहा होगा। मेरी कोशिश है, क्योंकि जब मुझे आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको भी आ रहा होगा, लेकिन इसके लिए आपको मन को भगवान से जोड़ना पड़ेगा, सन्मुख होना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम आपसे पुनः आपके दर्शन होंगे इस वीडियो के माध्यम। दर्शन तो मैं मन में ही करता हूँ, फिर आप सम्मिलन होगा, फिर भगवत चर्चा होगी। तब तक के लिए पुनः आपको ये जो नया सनातन नववर्ष है उसकी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय राम जी की नमस्कार।